लाइफस्टाइल फ्रॉम भगवत गीता। एक पैनोरामिक व्यू है पूरी भगवत गीता का। गीता के 18 अध्यायों पे, हर अध्याय पे विचार कर रहे हैं। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग, विषाद से योग हुआ, दुख से योग हुआ। दूसरा अध्याय सांख्य योग। सांख्य शब्द संस्कृत के शब्द संख्या से निकला गया। मैथमेटिक्स में 2 शब्द हैं, एक अंक, एक संख्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये संख्या है। 1 3 5 7 9 11 13 ये भी संख्या है। 2 4 6 8 10 12 14 ये भी एक संख्या है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ये भी संख्या है। लेकिन 23 25 5 85 6 81 ये संख्या नहीं है, ये अंक है। और जब अंक क्रमबद्ध तरीके से लिखे जाए, when you write number in a systematic way, then it is considered as a संख्या। जब आप किसी भी चीज को एक सिस्टम से बताएं, तो भगवत गीता का दूसरा अध्याय का नाम है सांख्य योगा। एक सिस्टमैटिक नॉलेज है, एक ऐसी नॉलेज जिसका एक सिस्टम। आप मैथमेटिक्स सीखने जाते हो तो पहले दिन ही आपको पाइथागोरस थ्योरम नहीं पढ़ाई जाती। आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखने जाते हो तो पहले दिन ही आपको शेक्सपियर नहीं पढ़ाया जाता। स्पिरिचुअलिटी एक सिस्टम है, एक माध्यम है, जिसकी एक पूरी की पूरा सिस्टम है। भोग है, योग है, उपरति है, धारणा है, ध्यानम है। आई रिपीट, भोग है, योग है, उपरति है, धारणा, ध्यानम है, समाधि है, महासमाधि है। एक सेट सिस्टम है। और भगवत गीता आपको आपके लेवल से लेके ऊपर चलती है। हाईएस्ट फिलॉसफी एकदम नहीं झाड़ती, इसलिए शुरुआत विषाद से करी है और 18वें अध्याय में जाके मोक्ष संन्यास की बात करी है। क्योंकि अर्जुन परेशान था, दुखी था। उस दुखी मन को आप एकदम मोक्ष की बात कर दो तो वो ऐसे ही है कि किसी व्यक्ति को, भूखे व्यक्ति को आप खाने की बातें कर रहे हो, अभी दुखी है, परेशान है। इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाने के लिए सबसे पहले कहा, क्लेब्यम स्मगम पार्था, अर्जुन तू नपुंसक है। इट्स नॉट माय वर्ड। चैप्टर 2 वर्स नंबर 3 भगवान जी ने शुरुआत करी, क्लेब्यम स्मगम पार्था, अर्जुन तू नपुंसक है। एक ऐसा शब्द जिससे अर्जुन हिल गया, जान के किया गया, ताकि वो अपनी इस मोह के से हटे। इस मोह में जो फंसा हुआ है, जिस मोह में फंसा हुआ है, उससे निकालने के लिए। और लोरियों से नहीं होता गुजारा। तो आज जो विषय हम लेके आ रहे हैं इस कार्यक्रम में, वह है कि क्यों फंसता है आदमी, क्यों फंसता है मोह के जंजाल में, क्या कारण है। और यदि कारण पता है तो निवारण आसान है। द लैडर ऑफ फॉल, व्हाई ह्यूमन बीइंग फॉल, व्हाट ए फॉल माय कंट्रीमैन, व्हाट ए फॉल, सेज द शेक्सपियर। गिरता कब है। और जब कारण पता चल जाए तो निवारण आसान है। आप किसी के घर में गए, आपको स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है, उसको नहीं आ रही वो बदबू, क्योंकि वो एक्रोमेटाइज हो गया, आदी हो गया उस बदबू का। लेकिन आपको बदबू आ रही है, आप कहते हो कि बदबू आ रही है, वो कहता मुझे तो नहीं आ रही। आपको खुश करने के लिए आपके सामने एयर फ्रेशनर डाल देता है, थोड़ी देर के लिए तो बदबू दूर हो जाती है, लेकिन बीच में बदबू फिर आती है। जब तक आप उसको बदबू का कारण ना बताओ, और जैसे सेटी के पीछे मरे हुए चूहे को आप दिखाते हो, तो उसको बदबू का कारण भी पता चल जाएगा और निवारण भी पता चल जाएगा। सिमिलरली दोस्तों, हम यहां पे आपको आपके जीवन के कारण बता रहे हैं, आपके सुख दुख लाभ हानि मान अपमान का कारण बता रहे हैं। लाइफस्टाइल ऑफ भगवत गीता में मैंने पहले ही आपको बोला, हम निवारण बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो चूज आपको करना पड़ेगा। तो कारण क्या है आदमी के पतन का? भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 62 और 63। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः
कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 62वें 63वें श्लोक में भगवान जी ने लैडर ऑफ फॉल दिया। व्हाई ह्यूमन बीइंग फॉल। बात सिंपल है लेकिन जरूरी है। ध्यायतो विषयान पुंसा, किसी भी चीज पे बार बार सोचने से आपको उस चीज से इच्छा होती है, इच्छा से लगाव होता है, लगाव पूरा ना हो तो क्रोध होता है, इच्छा पूरी ना हो तो क्रोध होता है, पूरी हो जाए तो लोभ होता है। बहुत बार बताइए मैंने, क्रोध होता है, लोभ होता है, जिसके पास आपसे ज्यादा उससे ईर्ष्या होती है, जिसके पास आपसे कम है उससे अहंकार होता है, और जब इच्छा पूरी हो जाए तो खोने का भय होता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है? क्रोध और मोह, क्रोध और भय मेमोरी को लॉस करता है। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रम। जब गुस्सा आता है, जब खुंदक आती है, जब डर लगता है, ऑप्शंस क्या है? जब डर होता है, गुस्सा होता है, भय होता है, तो स्मृति विभ्रमात्। स्मृति विभ्रमात् का मतलब है मेमोरी लॉस हो जाती है। स्मृति विभ्रमात् बुद्धि नाश, और जिसकी मेमोरी लॉस हो जाए उसकी बुद्धि का नाश, और बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, बुद्धि के नाश से सर्वनाश हो जाता है। आप अपने जीवन को देखिए, एक अर्जुन की तरह बन के देखिए, या खुद बनिए और पूछिए कि कब आया गुस्सा आपको, कब आई खुंदक, कब आया भय, और क्यों आया? किससे डरते हैं हम? किससे ईर्ष्या करते हैं? बाय द वे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप अपने से बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करते, आप अपने से लोअर व्यक्ति से भी ईर्ष्या नहीं करते। आप बिल गेट से ईर्ष्या करते हो कि हाय इसके पास कितना पैसा है। आप अंबानी से ईर्ष्या करते हो कि हाय इसके पास कितना पैसा। घमंड किसके दिखाते हो? अहंकार किसको दिखाते हो? अपने से बहुत लोअर व्यक्ति को अहंकार नहीं दिखाते, अपने से बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति से भी ईर्ष्या नहीं करते, अपने लेवल से थोड़ा बहुत जो ऊपर है उसी से सारा माजरा है, उसी से सारा चक्र। तो ईर्ष्या, भय, क्रोध किस पे आता है? अपने से बहुत श्रेष्ठ पे नहीं आता, छोटे पे नहीं आता। बॉस से गलती हो जाए तो आपको उस पर गुस्सा नहीं आता, छोटे बच्चे से गलती हो जाए तो उस पर गुस्सा नहीं आता, छोटा बच्चा आपके बिस्तरे पे लघु शंका कर दे आपको गुस्सा नहीं आता, बॉस कोई गलती कर जाए तो आपको बॉस पे गुस्सा नहीं आता, आता हो तो दिखाते नहीं। बिल गेट से आप जेलसी नहीं करते, और ना ही रिक्शा वाले से जेलसी करते हो। तो किससे ईर्ष्या है, किससे भय है, किससे क्रोध है? समझिएगा, जिससे आप ईर्ष्या करते हो वही आपका लेवल है, जिस भी शख्स से आप ईर्ष्या करते हो वही आपका लेवल है। देखते हैं कार्यक्रम के दूसरे भाग में कि क्या और कारण है आदमी के पतन के। नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में जिसका नाम है लाइफस्टाइल फ्रॉम भगवत गीता। हम बात कर रहे हैं भगवत गीता के उस श्लोक में जहां पे लैडर ऑफ फॉल है। किसी भी चीज पे बार बार सोचने से कामना बनती है, कामना पूरी ना हो तो गुस्सा होता है, पूरी हो जाए तो भय होता है, क्रोध और भय से मोह आता है, मोह से स्मरण शक्ति भ्रमित, स्मरण शक्ति भ्रमित से बुद्धि का नाश, और बुद्धि के नाश से सर्वनाश। किसकी सबसे जरूरी चीज है? आपके पास चार चीजें हैं, तन है, धन है, मन है और बुद्धि है। सबसे बड़ा पोजीशन क्या है आपका? धन है, तन है, मन है, बुद्धि है। धन खो जाए कितना दुख रहेगा? आपके 1000 रुपए, 2000 रुपए, लाख रुपए खो गए, धन का नाश हो गया, दुख कितना है? महीना, 2 हफ्ते। शरीर के किसी अंग का नाश हो गया, दुख कितना बड़ा है?
फिर भी सह लोगे, एडजस्ट कर लोगे अपने आप को। बुरी खबर है लेकिन एडजस्ट कर लोगे। आपका ₹1,00,000 खो गया, शॉक कितना लगेगा? आपके बॉडी का पार्ट खो गया, नुकसान हो गया, फिजिकली चैलेंज हो गए, दुख कितना है? तो धन से बड़ा तन का। परिवार में कोई व्यक्ति छोटी उम्र में गुजर गया, इमोशनल शॉक हुआ, मन का नाश हुआ, वो भी कुछ देर बाद आप हील कर लोगे। लेकिन किसी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, किसी व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, तब क्या होगा? क्योंकि बुद्धि का इस्तेमाल करोगे तो बुद्ध हो, बुद्धि का इस्तेमाल करोगे तो बुद्ध हो, और बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करोगे तो बुद्धू हो। और किसी वक्त उसी व्यक्ति की कदर है जिसकी बुद्धि है। और बुद्धि का नाश कब होता है? जब आप किसी कामनाओं को बेतरतीब सोचते हो। डिजायर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बार बार मैंने बताया, डिजायर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज लॉन्ग एज यू हैव ए कंट्रोल। ये रथ उसी का प्रतीक है, ये रथ उसी का प्रतीक है। घोड़े, इंद्रियां, इस पे लगाम कस के रखो, डिजायर पे कंट्रोल हो। आप इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के ऊपर डेंजर लिखते हो, कंट्रोल में हो। बिजली वरदान है, इफ यू नो हाउ टू हैंडल इट। गैस का सिलेंडर वरदान है, इफ यू नो हाउ टू हैंडल इट। आपका मन, आपकी बुद्धि वरदान है, इफ यू नो हाउ टू हैंडल इट। इफ यू डोंट नो हाउ टू हैंडल योर माइंड, योर इंटेलेक्ट, देन कैन पुट यू इन अ लोएस्ट पेडिस्टल। तो चॉइस आपके पास है, टू बी एंड नॉट टू बी। बुद्धि का नाश चाहते हो, अपना विनाश चाहते हो, या अपने आप को किसी शिखर पे पहुंचाना चाहते हो? और शिखर पे वही व्यक्ति पहुंचा है, श्रेष्ठतम वही व्यक्ति पहुंचा है जिसका अपने मन पे वश है। जो विवश नहीं है, वो चाहे छोटी सी बात हो, सुबह 5 बजे उठने का मन विवश हो जाता है, या किसी को 2 सुनाने का मन हो रहा है और बुद्धि कहती है चुप। मन कहता है 2 सुनाने का, तभी तो हुआ। मन और बुद्धि की लड़ाई में बुद्धि ने मन को वश में किया तो श्रेष्ठ है, और मन ने बुद्धि पे वश किया तो बंटाधार है। यही हुआ। सीता माता का मन डोला, सीता माता में भय आया। राम जी जब गए हिरण के पीछे, पीछे से आवाज आई लक्ष्मण लक्ष्मण। सीता माता का मन डोला, भय आया, तो लक्ष्मण को कहने लगी सीता माता कि लक्ष्मण देखिए आओ, तुम्हारे भैया खतरे में। मन भय आया तो डोला, और डोला तो भूल गए कि मेरे राम हजारों असुरों का सामना इकट्ठा कर सकते हैं। मेरे राम महाबाहु हैं। महाबाहु का मतलब है 11,000 लोगों को इकट्ठे कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन मन में भय आया तो स्मृति भ्रमित हो गई, मेमोरी का लॉस हो गया। लक्ष्मण को कहने लगी जाओ देख क्या हो। लक्ष्मण की मेमोरी लॉस नहीं, लक्ष्मण के मन का भय उसकी बुद्धि को हैरान नहीं कर पाया। लक्ष्मण जी कहने लगे माते, मेरे राम की आज्ञा कि मैं आपको छोड़ के ना जाऊं, मेरे राम जी की आज्ञा मैं आपको छोड़ के ना जाऊं। लेकिन लक्ष्मण की बात सुन के सीता माता को और गुस्सा आया, और उस गुस्से में, उस बात में उन्होंने लक्ष्मण को वो कुछ शब्द बोले जो मैं यहां व्यासपीठ पे बैठ के आपको नहीं बता सकता। हुआ क्या? वो दौर भी देखा था, ये दौर भी देखेंगे। लम्हे ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। गुस्सा। तो लैडर ऑफ ऑल, बुद्धि का कब नाश होता है? जब मन बुद्धि को पावर कर ले। ये सीढ़ी के पहले लैडर की तरह, पहले लैडर पे रंग पे गेंद गिरी, आप उठा लें तो ठीक है, दूसरे तीसरे चौथे पे फिर गई भैंस पानी में। तो जिंदगी की सापाधापी में मन को बुद्धि काबू करे, और अगर मन ने बुद्धि को काबू कर लिया तो आपका, सच कहता हूं, बुरा हाल हो जाएगा। पूरी गीता का सार है। यदि पूरी गीता का सार कोई मुझसे पूछता है तो यही है कि आपके मन पे बुद्धि का वश हो, अब विवश ना हो। क्योंकि मन डोला था अर्जुन का। 14 साल युद्ध की सोची अर्जुन ने, 1-2 दिन की बात नहीं है, 14 साल युद्ध की सोची। और 11th आवर में ढोल मृदंग बाजे बज चुके, और उस समय अर्जुन कहने लगा मैं नहीं लड़ता।
ये तो वैसी बात है कि आपने अपने बेटे को काफी लड़कियां दिखाई, काफी लड़कियां दिखाने के बाद बड़ी मुश्किल से वो राजी हुआ, और राजी हुआ, बैंड बजने गए, शुरू हो गए, सब कुछ तैयारियां हो गई, बारात आने जाने की तैयारी हो गई, ढोल मृदंग बाजे सब बज गए, सहरा बंधना शुरू हो गया, चारों तरफ खुशियां महने लगी। और उस 11th आवर में आपका लगते जिगर आके कहता, पापा मैंने निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? मैं शादी नहीं करा रहा। क्या हो जाएगा? ये हुआ, मन ने बुद्धि को क्या कर लिया? काबू कर लिया। तो जीवन की आपाधापी में, जीवन की इस आपाधापी में मन और बुद्धि की लड़ाई, और उस लड़ाई में आपको मन को काबू करना है। मैं बहुत बार बोली, और सार है गीता का। अर्जुन का मन डोला, भगवान जी ने ज्ञान दिया, और ज्ञान देने के बाद अर्जुन वॉज रेडी टू फेस द चैलेंजेस ऑफ वर्ल्ड। और आपके जीवन में, मेरे जीवन में कभी भी कोई घटना घट सकती है। इंपॉर्टेंट कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट में जानी है, और लास्ट मूवमेंट में लेबर कह सकते हैं कि हम नहीं काम करते। अब आप लड़ोगे उनसे क्या? ऐसे सिचुएशन में यदि आपका बुद्धि स्ट्रांग नहीं है, मन ओवर पावर हो गया, तो 2-3 लाख का खर्चा और हो गया, क्योंकि बाईपास सर्जरी के 2-3 लाख रुपए लगते हैं। क्यों होता है हार्ट अटैक? क्यों होता है ब्लड प्रेशर? क्यों होता है हाई ब्लड प्रेशर? इज बिकॉज माइंड ने इंटेलेक्ट पे कंट्रोल कर लिया। अब ये दवाइयों से ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि लॉ है, ग्रॉस कैन नॉट कंट्रोल द सटल। मेरा शरीर आपके शरीर को रोक सकता है, लेकिन मेरा शरीर आपके मन को बाहर जाने से नहीं रोक सकता। सो लॉ है, ग्रॉस कैन नॉट कंट्रोल द सटल। और मन सूक्ष्म है और दवाइयां स्थूल हैं। ऑफ कोर्स दवाइयों से आपको नींद आ जाती है, लेकिन नींद की दवाई करती क्या है? आपकी नसों को नम करती है, तो थोड़ी देर के लिए आप रिलैक्स फील करते हो, लेकिन बाद में दोबारा हमारा मन उजागर हो जाता है। शास्त्र से कहते हैं कोल्डन श्रिंकन स्नेक की तरह है मन। हिमालय में कई ऐसे सांप मिलते हैं जो ठंड में ठुठुर जाते हैं, लेकिन जैसे ही उसे अग्नि के सामने या सूरज के सामने लाओ तो फन मार के खड़े हो जाते हैं। तो ये जो दवाइयों से ये जो इलाज है, ये टेम्परेरी है, लेकिन असली इलाज है बुद्धि को डेवलप करो। लेकिन अब बात सारी ये होती है कि बुद्धि को डेवलप कैसे करें। बच्चे को आप कहते हो ध्यान लगा के पढ़, ध्यान लगा के पढ़, ध्यान लगा के पढ़। बच्चा उल्टा मुंह करके पूछे, मम्मा ध्यान कैसे लगाऊं? नेवर माइंड, ध्यान लगा के पढ़ो। ये कहना बहुत आसान है कि मन को काबू करो, मन को काबू करो। करे कैसे? गीता सिर्फ समस्या नहीं बताती, उसका निवारण भी बताती है, और उसका एक छोटा सा निवारण मैं बताता हूं। गांधी जी ने दिया एक्चुअल में ये पॉलिसी, वह है एटीट्यूड ऑफ ए ट्रस्टी। एन एटीट्यूड ऑफ ए ट्रस्टी। मंदिर में जब आप जाते हो, मंदिर में जब जाने के बाद आपको प्रसाद मिलता है। अब प्रसाद बूंदी का हो, पतासे का हो, बेर का हो, किसका हो, अब नतमस्तक करते हो। इसलिए आपके पास जो भी चीजें हैं, आप उसके मालिक नहीं हो। आप अपने बच्चों के मालिक नहीं हो, आप अपनी पत्नी के मालिक नहीं हो, आप अपने पति के मालिक नहीं हो, आप अपने वस्तुओं के मालिक नहीं हो, आप ट्रस्टी हो। और कुदरत ने, कायनात ने आपको कुछ दिन के लिए ये संबंध दिए, और जितनी देर तक दिए उसको थॉरोली, टोटली, फुल्ली एंजॉय करो। लेकिन हम मालिक बन जाते हैं। हम सोचते हैं कि मेरे साथ हमेशा रहे। अब इतिहास के पन्नों में जाइए अपनी जिंदगी के, और पूछिए कि जब आप स्कूल में थे, स्कूल के फ्रेंड से कितने पोसेसिव थे, कितने टेंस थे, कितने एजिटेटेड थे। आज आपसे मैं पूछता हूं कि आप अपने स्कूल में से कितने फ्रेंड्स के इवन नाम जानते हैं?